नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मनमस्ताना देश दुनिया खबर करके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका द्वारा हाई हमले में ईरान को हराने में असफलता के बाद और उस पर कई तरह की प्रतिबंध लगाने जा रहा है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को और ईरान मदद करने वाले देशों को भुगतना होगा गंभीर आर्थिक परिणाम। लगेगी आर्थिक प्रतिबंधियां, जो भी देश उसके संपर्क में रहेगा उसको भी भुगतना पड़ेगा परिणाम। ईरान ने कहा फिर हारेगा अमेरिका। कल बांग्लादेश में 35 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा फारूकल इस्लाम की हुई जीत। पाकिस्तान असेंबली ने 2 विधेयक पास करके वहां के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की ताकत और पद बढ़ाया। अब तीनों सेना कमान उनके हाथों में। अब बात करते हैं देश और प्रदेश की। 1984 में सिख विरोधी दंगे में उम्र कैद काट रहे सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में 84 वर्ष की उम्र में हुआ मौत। बताते चले उन्हें इंदिरा गांधी के मौत के बाद वहां पे सिख विरोधी दंगे भड़के थे, जिस पर कम से कम 10,000 सिखों की जानें गई थी, निर्मम हत्याएं हुई थी। वंदे मातरम पूरा न गाने पे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा और कसा तंज। कई देश विरोधी गतिविधियां हैं, कानून की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1937 फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना से प्रेरित है और देश को गुमराह करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस वंदे मातरम के भाजपा के सियासी जाल में फंसने से बचने की कवायद कर रही है, क्योंकि उसके पास कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सरकार घेरना चाह रही है, जैसे पेपर लीक, चढ़ाव चोरी, नौकरी, महंगाई जैसे मुद्दे पे सरकार को घेर रही है। इस तरह इस जाल में फंसने से बचने के लिए कई कवायद कर रही है। कल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा हमें नसीहत की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 84वीं जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कल वीर भूमि पहुंच करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल वाड्रा पहुंच करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन के जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई, जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, पेलेट गन के उपयोग, आंसू गैस के इस्तेमाल सहित कई आरोपों की जांच करेगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने एक लेटर जारी करके कहा कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व IAS निमित्तर मिश्रा पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ने कहा कि कई बार उस समितियों के सदस्य को अपने पसंदीदा लोगों को चुना और कई बार समिति के दूसरे लोगों के सुझाव को नजरअंदाज किया। कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उनका प्रदेश संस्कृति, विरासत और सुशासन के मुद्दे पे आगे काम कर रहा है और आगे करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा कहलाता है। इसमें विकास और विरासत के बीच संतुलन बना करके सरकार पर्यटन, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, जो दूसरे प्रदेशों के लिए एक उदाहरण साबित हो रहा है। कल लखनऊ में एक बैंक कर्मी मानस वाजपेयी ने अपने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी दिव्या और बहन तुलिका की हत्या कर दी। बताते चले उनका कोर्ट में मामला चल रहा था और पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध था, इसलिए अपने पत्नी दिव्या का ICICI बैंक जाकर के वहां हत्या की और अपने मानसिक रूप से बीमार बहन की तुलिका की हत्या कर दी। उसके बाद सुसाइड कर लिया। देश भर में गाय और भैंस की संख्या लगातार घटती जा रही है, लेकिन बाजार में पर्याप्त मात्रा में दूध, पनीर, खोआ और मिठाई उपलब्ध है। एक चौंकाने वाला विषय है। इस पर हमारे खाद्य और सुरक्षा टीम को जांच की जरूरत है। इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटी दूध सही है, लेकिन सिंथेटिक दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक है। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार इस पर अमल करना चाहिए। अब आज का विचार, ज्ञान रखना जरूरी है, नहीं बोलने के लिए सही प्लेटफॉर्म चयन उससे ज़्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ आज समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।